हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न व्यावसायिक अध्ययन के। भाई, अगर आप इन प्रश्नों को सुन पढ़ लेते हो तो ये आपको पेपर में बिल्कुल दिखेंगे। इसलिए बिल्कुल भाई ध्यान से पढ़ना, इन प्रश्नों को सुनना आराम ध्यान से। तो अभी प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मतलब पहला प्रश्न है हमारा, प्रबंध क्या है और यह महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसका उत्तर है, प्रबंध किसी संगठन के संसाधनों की योजना बनाने, उन्हें संगठित करने, नेतृत्व करने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है ताकि विशिष्ट लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विभिन्न गतिविधियों के समन्वय, संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने और संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अभी सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रबंध के मुख्य सिद्धांत क्या हैं। तो यहाँ पर बताने हैं प्रमुख के मुख्य सिद्धांत क्या है प्रबंध के। तो पहला सिद्धांत है कार्य विभाजन। विशेषज्ञता के से कार्यकुशलता में सुधार होता है। प्रतिधारिक और उत्तरदायित्व, प्रतिअधिकार और उत्तरदायित्व। प्रबंधकों के पास आदेश देने का प्राधिकार होना चाहिए और परिणामों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। तीसरा हमारा है आदेश की एकता। आदेश की एकता, भ्रम से बचने के लिए कर्मचारियों को केवल एक ही वरिष्ठ से आदेश प्राप्त करना चाहिए। ठीक है। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। प्राधिकरण किस सीमा तक केंद्रित या वितरित है, यह निर्णय लेने को प्रभावित करता है। और हमारा जो पांचवा है वो है स्केलर श्रृंखला। संचार और व्यवस्था के लिए आदेश की एक स्पष्ट श्रृंखला आवश्यक है। तो हमारे यहाँ पर दो प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अभी तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, व्यावसायिक वातावरण किस संगठन को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो इसका उत्तर जो है ये है, व्यावसायिक वातावरण में आंतरिक और बाहरी कारक शामिल होते हैं जो परिचालन को प्रभावित करते हैं। यह निर्णय लेने, प्रतिस्पर्धात्मकता और लाभप्रदता को प्रभावित करता है। प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, राजनीति और उपभोक्ता वरीयताओं में परिवर्तन व्यवसायों के लिए अवसर या खतरे पैदा कर सकते हैं। ठीक है। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो भी अच्छे से हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं चौथा प्रश्न, जो कि हमारा है, नियोजन प्रक्रिया में क्या क्या चरण शामिल हैं। जो है अभी पढ़ते हैं। नियोजन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल है। तो हमारा जो पहला चरण है वो है उद्देश्य निर्धारित करना। उद्देश्य निर्धारित करना, परिभाषित करें कि संगठन का लक्ष्य क्या है। तो उद्देश्य क्या है उसका। संसाधनों की पहचान करना। संसाधनों की पहचान करना, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधनों का आकलन करें। ठीक है। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है कार्य योजनाओं विकसित करना। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदमों की रूपरेखा तैयार करें। ठीक है। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो योजनाओं का कार्यान्वयन, विकसित योजनाओं को क्रियान्वित करें। ठीक है। पांचवा जो हमारा प्रगति की निगरानी, परिणामों के आधार पर आवश्यकता अनुसार योजनाओं की समीक्षा करें और उन्हें समायोजित करें। ठीक है। हमारा जो चार प्रश्न है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। जो हमारा पांचवा प्रश्न है वो है, प्रबंधन में आयोजन का क्या महत्व है। आयोजन का महत्व बताना हमें प्रबंधन में। तो इसका उत्तर जो है वो यह है, आयोजन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक संरचित ढांचा बनाता है जिसके भीतर कार्यों को विभाजित और समन्वित किया जाता है। यह संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करके भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने और संचार को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है, जिससे लक्ष्यों की कुशल उपलब्धि होती है। ठीक है। जो हमारा पांचवा प्रश्न है वो हमें कंप्लीट हो चुका है। अभी छठा प्रश्न पे चलते हैं। छठा प्रश्न जो हमारा, भर्ती के विभिन्न स्रोत क्या हैं। भर्ती के विभिन्न स्रोत क्या हैं। तो इसका उत्तर है, भर्ती के मुख्य स्रोत में शामिल है आंतरिक स्रोत, जो कि है संगठन के भीतर से पदोन्नति और स्थानांतरण। और बाह्य स्रोत, नौकरी पोर्टल, भर्ती एजेंसियां, शैक्षणिक संस्थाएं और सोशल मीडिया। रेफरल, वर्तमान कर्मचारी उम्मीदवारों की सिफारिश करते हैं। तुम्हारे भर्ती के विभिन्न स्रोत है भाई, तीन स्रोत हैं इसमें। और हमारा जो सातवां है, प्रबंधन में निर्देशन की क्या भूमिका है। तुम्हें निर्देशन की भूमिका बतानी है प्रबंधन में।
निर्देशन में कर्मचारियों का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपने कार्य प्रभावी ढंग से करें। इसमें प्रेरणा, नेतृत्व और संचार शामिल हैं। प्रभावी निर्देशन एक सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा देता है और उत्पादकता को बढ़ाता है। तो हमारे यहाँ पे 7वां प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। आपको अगर समझ में कोई प्रश्न ना आए तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। और यहाँ पे हमारा 8वां प्रश्न है, प्रबंधन में नियंत्रण कैसे महत्वपूर्ण है। जो नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है प्रबंधन में, यह सुनिश्चित करने से मदद करता है कि संगठनात्मक गतिविधियां निर्धारित योजनाओं के अनुरूप हों। इसमें प्रदर्शन को मापना, लक्ष्यों के साथ इसकी तुलना करना और यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई करना शामिल है। यह प्रक्रिया मानकों को बनाए रखने और समग्र दक्षता में सुधार करने में मदद करती है। जो हमारे यहाँ पे 9वां प्रश्न है वो है, वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य क्या हैं। तो वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्यों में शामिल हैं वित्त योजना, पूंजी संरचना प्रबंध, निवेश निर्णय, बजट बनाना। जो हमारा वित्त योजना है, पूंजी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना। जो पूंजी संरचना प्रबंधन है, वह ऋण और इक्विटी के मिश्रण का निर्णय करना। जो हमारा तीसरा है निवेश निर्णय, संभावित निवेश अवसरों का मूल्यांकन। बजट बनाना, संसाधनों के कुशल आवंटन के लिए बजट तैयार करना। ठीक है, हमारे यहाँ पे 10वें प्रश्न पे चलते हैं हम। जो हमारा लास्ट प्रश्न है इसको आप ज़रूर से पढ़ लेना। उपभोक्ता संरक्षण का क्या महत्व है। उपभोक्ता संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता के साथ उचित व्यवहार किया जाए और उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। यह बाजार में विश्वास को बढ़ावा देता है, निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है और उपभोक्ताओं को शिकायतों के निवारण में मदद करता है, जिसमें अंततः एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था बनती है। तो अगर भाई आपने सभी 10 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो। चलो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।